बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। आप देख रहे हैं टीवी चैनल। आज 3 मई 2026 रोज़ इतवार है। सऊदी अरब की खबरों से आगाह रहने के लिए आप बिन टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब ने 15 साल से कम उम्र के आदमीन हज पर आयद पाबंदी वापस ले ली, जिसके बाद 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चे हज के लिए सऊदी अरब जा सकेंगे। तर्जुमान वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक पाकिस्तान हज मिशन ने सऊदी हुकाम की नई हदायत पर मबनी मरासला जारी किया, जिसके तहत अब 12 साल से ज़ायद उम्र के आदमीन हज पर जा सकेंगे। तर्जुमान ने बताया कि 12 साल उम्र की हद से मुतल्लिक साबका हज पॉलिसी बदस्तूर बरकरार रहेगी। इससे पहले सऊदी हुकाम ने ऐलान किया था कि 27 मई 2026 तक 15 साल से कम उम्र कोई भी आज़िम हज के लिए सऊदी अरब सफ़र नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन हुकाम और मुतलका इदारों को इस फैसले पर सख्ती से अमल दरामद की हदायत भी जारी कर दी गई थी, जबकि कम उम्र आज़मीन के वीज़े मनसूख तसव्वुर किए जाने का ऐलान किया गया था। सऊदी हुकाम ने यह भी कहा था कि मुतासरा आज़मीन अपनी दरख्वास्तें मनसूख करवा कर मुकम्मल रकम वापस हासिल कर सकते हैं। मशायर मुकद्दसा में हज की तैयारियां। मिना में 45,000 से ज़ायद खैमे नस्ब कर दिए गए। कुदाना डेवलपमेंट कंपनी की जानब से हज 1447 हिजरी के लिए वादी मिना में आज़मीन की रहाइश के लिए तैयार किए गए जो खैमे हैं उनको हतमी शक्ल जो है वो दी जा रही है। अखबार 24 के मुताबिक कंपनी का कहना है कि वादी मिना की आर्जी खैमा बस्ती में 45,000 से ज़ायद खैमे नस्ब किए गए हैं, जो 3.5 मिलियन मुरबा मीटर रकबे पर मुहित हैं। कंपनी की जानब से मशायर मुकद्दसा, मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा में हज के हवाले से जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार किया है, जिसके तहत जामे खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाया गया। हज के दिनों में मशायर मुकद्दसा की मुस्तकिल बुनियादों पर सफाई को यकीनी बनाने के लिए मंसूबे मरतब किए गए हैं, जबकि माहौल को ठंडा रखने के लिए 6,000 से ज़ायद फवार, पूल्स और इसके अलावा 1500 मुकाम मीटर फी घंटा की गुंजाइश के 5 ऑपरेशन स्टेशन के अलावा 25,000 वाटर टैंकों का भी बंदोबस्त किया गया है। कंपनी ने मुख्तलिफ जो मकामात हैं उस पर 195 ग्राउंड मेंटेनेंस सेंटर्स भी कायम किए हैं, जबकि 3,000 से ज़ायद टेक्नीशियंस का भी बंदोबस्त जो है वो किया गया है, ताकि मेंटेनेंस की ज़रूरत पेश आने पर फौरी तौर पर टीमों को मुतासरा जगह पर भेजा जा सके। मशायर मुकद्दसा में फ्राहम की जाने वाली बुनियादी ज़रूरियात के हवाले से कंपनी का कहना था कि कुदाना ने 3,400 वॉशरूम कम्प्लेक्स और 212 मोबाइल यूनिट्स फ्राहम किए हैं। एक जर्सी से बढ़कर है। अल नसर की खवातीन मदाहों के लिए खसूसी किट मुतारिफ करा दी गई। अल नसर फुटबॉल क्लब के हालिया होम मैच के दौरान सऊदी खवातीन ग्रुप जो है उसको सऊदी डिज़ाइनर नूरा अल शेख के डिज़ाइन किए हुए बावकार फैन वेयर जो है पहने हुए देखा गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक जो है इसके ज़रिए फ़ुटबॉल फैशन को एक जो है शाइस्ता अंदाज में पेश जो है वो किया गया, जो बावकार लिबास को क्लब के साथ अहमियत से जोड़ता है, जदीद महसूस होता है और सकाफती तौर पर जुड़ा हुआ लगता है। नूरा अल शेख ने अरब न्यूज़ को बताया कि उन्होंने ये लिबास एक मैच को देखकर बनाया। उनका कहना था, मैं अल नसर का एक मैच देख रही थी, मैंने देखा वहाँ खवातीन स्टैंड्स में मौजूद हैं जो जोश व खरोश और तवज्जो से मैच देख रही हैं और माहौल के साथ ढल चुकी हैं। फिर मैंने देखा मर्दों ने फैन वेयर जर्सियाँ पहनी हुई हैं, जबकि खवातीन के पास वो नहीं हैं। और उन्होंने मज़ीद कहा, ऐसा नहीं था, वहाँ खवातीन नहीं थी, लेकिन वो अपनी मौजूदगी का इजहार किसी तरीके से नहीं कर पा रही थी। तो मैंने ये सब देखते हुए उनके लिए एक नए तजर्बे का आगाज़ किया और उनके लिए मैंने न्यू जर्सी जो है वो डिज़ाइन की। हज ज़वाबित की खिलाफ वर्जियाँ, सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयाँ तेज़, मज़ीद अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेज हज परमिट के बगैर मकाम करमा और मुकद्दस मकामात में दाखिल होने से वहाँ क़याम से रोकने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक हज ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वालों और सहूलतकारों की गिरफ्तारियाँ जारी हैं। मक्का पुलिस ने हाल ही में सोशल मीडिया पर जाली और गुमराहकुन पोस्ट करने वाले 6 इंडोनेशी शहरियों को गिरफ्तार किया। हुकाम का कहना है कि मुलज़िमों के कब्जे से जाली परमिट और डिवाइसेस भी बरामद हुई हैं। एक और वाक़े में मक्का पुलिस ने हज ज़वाबित की खिलाफवर्जी पर 2 शहरियों को गिरफ्तार किया, जो बगैर परमिट मक्का 17 पाकिस्तानियों को कच्ची सड़कों और वादियों के ज़रिए मक्का में दाखिल करने की कोशिश कर रहे थे। मक्का मुकर्रमा में दाखिले के जारी परमिट की पेशकश पर मबनी इश्तहारा सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के इल्ज़ाम में एक सऊदी शहरी को भी गिरफ्तार किया गया। कानूनी कार्रवाई के बाद तमाम अफराद को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। याद रहे कि हज ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर 20,000 रियाल तक जुर्माने और सख्त सज़ाओं का ऐलान किया जा चुका है। सऊदी अरब में मुकीम जो भी गैर मुल्की ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करेगा उसे वापस भेज दिया जाएगा और 10 साल के लिए सऊदी अरब में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी।
वजारत ने तमाम अफराद पर जोर दिया कि वो इस साल हज सीज़न 2026 के ज़वाबित पर अमल करें, आज़मीन की सेफ्टी और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए मुतलका हुकाम के साथ ताउन करें। ममनुआ मुद्दत के दौरान मक्का दाखिल होने की कोशिश करें या विजिट वीज़े पर किसी को भी आप गैर मुल्की को मक्का लेकर जाएँ या जाने की कोशिश करें तो ये संगीन कानूनी खिलाफवर्जी शुमार किया जाएगा। हरमैन शरीफैन में डिजिटल खिदमात से 50 लाख से ज़्यादा ज़ायरीन मुस्तफ़ीद हुए। मस्जिद हरम और मस्जिद नबी की दीनी अमूर की जनरल प्रेसिडेंसी ने साल 1447 हिजरी जो है उसके आगाज़ से अब तक डिजिटल खिदमात में रिकॉर्ड इजाफा किया, जिससे 50 लाख से ज़्यादा ज़ायरीन मुस्तफ़ीद हुए। SPA के मुताबिक प्रेसिडेंसी की जनरल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंतजामिया की जानब से जारी रिपोर्ट जारी की गई, जो डिजिटल तब्दीली को फ़रोग़ देने और दोनों मुक़द्दस मसाजिद के ज़ायरीन के तजर्बे को बेहतर बनाने की जारी कोशिशों का हिस्सा है। जनरल प्रेसिडेंसी ने बताया कि कासिद गेट के जरिए 3,50,000 जबकि वेबसाइट पर 2.6 मिलियन ज़ायरीन की तादाद रिकॉर्ड की गई है। कनाडा में एक्सप्रेस एंट्री फ़ाल जो है किन शोबों में जाया जा सकता है। कनाडा ने एक बार फिर इमिग्रेशन जो सिस्टम एक्सप्रेस एंट्री अब जो एंट्री है उसको एक्टिव कर दिया है, जिसके बाद दुनिया भर के स्किलफुल लोग जो हैं यहाँ पर रहाइश इख्तियार कर सकते हैं। कैनेडियन महकमा इमिग्रेशन रिफ्यूजीज़ एंड सिटीज़नशिप कनाडा के तहत चलने वाला ये ऑनलाइन निज़ाम हुनर, तालीम, ज़ुबान पर अबूर और पेशा वराना तजर्बे की बुनियाद पर उम्मीदवारों का इंतखाब करता है और उसे कनाडा में कानूनी तौर पर बसने का सबसे मुनज़्ज़म और मेरिट पर मबनी तरीका समझा जाता है। ये मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन निज़ाम कनाडा के महकमा इमिग्रेशन रिफ्यूजीज़ एंड सिटीज़नशिप कनाडा IRCC के तहत चलाया जाता है और कौमी ज़रूरियात को सामने रखते हुए उम्मीदवारों की दर्जा बंदी की जाती है। एक्सप्रेस एंट्री बजाते खुद कोई वीज़ा नहीं बल्कि ये एक डिजिटल सिस्टम है जिसके ज़रिए 3 वफाकी इमिग्रेशन प्रोग्राम्स की दरख्वास्तों पर कार्रवाई की जाती है। उन प्रोग्राम्स में कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम और फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स प्रोग्राम शामिल हैं। एक्सप्रेस एंट्री पूल में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का इनमें से कम एक प्रोग्राम की शराइत पर पूरा उतरना ज़रूरी होता है। कैनेडियन एक्सप्रेस क्लास उन हुनरमंद जो अफराद के लिए मखसूस है जिनके पास कनाडा में काम करने का तजर्बा हो और वो मुस्तकिल रहाइश के ख्वाहिशमंद हों। फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम उन लोगों को मद्देनजर रखता है जिन्होंने बैरून मुल्क तालीम और काम का तजर्बा हासिल किया हो, जबकि फेडरल स्किल्ड प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन और सनती जो यूटिलिटीज़ हैं और एग्रीकल्चर और खुराक से मुतल्लिक मखसूस फ़नी शोबों से वाबस्ता लोगों के लिए मखसूस है। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के तहत उम्मीदवार के पास गुज़श्ता 3 सालों में कम अज़ कम 1 साल का कनाडा में हासिल करदा हुनरमंद काम का तजर्बा होना ज़रूरी है, चाहे वो फुल टाइम हो या पार्ट टाइम के बराबर। इस प्रोग्राम में तालीम लाजमी शर्त नहीं, ताहम आला तालीम CRS स्कोर में बेहतरी का बायस बनती है, जबकि जॉब ऑफ़र की भी ज़रूरत नहीं होती। फेडरल स्किल प्रोग्राम में गुज़श्ता 10 सालों के दौरान कम अज़ कम 1 साल का मुसलसल हुनरमंद काम का तजर्बा होना ज़रूरी है, चाहे वो कनाडा में हो या इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हो। इस प्रोग्राम के लिए कम अज़ कम सानवी तालीम लाजमी है और आला तालीम पर इजाफी पॉइंट दिए जाते हैं। जॉब ऑफ़र लाजमी नहीं, मगर उसकी मौजूदगी आपके पॉइंट्स को बढ़ा सकती है। फेडरल स्किल्स ट्रेड प्रोग्राम के तहत पिछले 5 सालों में कम अज़ कम 2 साल का फ़नी काम का तजर्बा होना ज़रूरी है। इस प्रोग्राम में तालीम की शर्त नहीं है, ताहम उम्मीदवार के पास या तो कनाडा में कम अज़ कम 1 साल की फ़ुल टाइम मुलाजमत की पेशकश होनी चाहिए या मुतलका फ़नी शोबे में किसी कैनेडियन सूबाई या वफाकी इदारे की जानब से जारी करदा अहलियत का सर्टिफिकेट मौजूद होना लाजिम है। एक्सप्रेस एंट्री का अमल ऑनलाइन प्रोफाइल बनाने से शुरू होता है, जिसमें उम्मीदवार अपनी तालीम, ज़ुबान पर महारत, काम के तजर्बे, पेशा वराना सलाहियत और पर्सनल मालूमात दर्ज करता है। प्रोफाइल मुकम्मल होने के बाद उम्मीदवार एक्सप्रेस एंट्री पूल में शामिल हो जाता है, जहां उसकी दर्जाबंदी कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम CRS के तहत की जाती है। इमिग्रेशन हुकाम वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ टाइम में राउंड्स ऑफ इन्विटेशन करते हैं, जिनमें ज़्यादा पॉइंट्स हासिल करने वाले उम्मीदवारों को परमानेंट रेजिडेंस के लिए दरख्वास्त देने की दावत दी जाती है। दावत मौसूल होने पर इन्विटेशन मौसूल होने पर उम्मीदवार मुकम्मल दरख्वास्त और मुतलका डॉक्यूमेंट जमा करवाता है, जिसके बाद IRCC दरख्वास्त का तफसीली जायज़ा लेकर हतमी फ़ैसला करता है। दरख्वास्तों की कार्रवाई का दौरानिया मुख्तलिफ हो सकता है और ये किसी सूरत हतमी ज़मानत नहीं होता। एक्सप्रेस एंट्री के तहत मुस्तकिल रहाइश की दरख्वास्त के लिए फ़ी बालिग उम्मीदवार 1,525 कैनेडियन डॉलर फ़ीस मुकर्रर है। यही फ़ीस शरीक हयात पर भी लागू होती है, जबकि हर ज़ेर कफ़ालत बच्चे के लिए 260 कैनेडियन डॉलर अदा करने होते हैं।
इन अखराजात में दरख्वास्त की कार्रवाई और मुस्तकिल रहाइश का हक जो है वो शामिल होता है। तमाम एक्सप्रेस एंट्री उम्मीदवारों के लिए लाजमी है कि वो इंग्लिश या फ्रांसीसी ज़ुबान का मंजूर शुदा टेस्ट दें और पढ़ने लिखने सुनने और बोलने की तमाम महारतों में मतलूबा मेयार पर पूरा उतरें। इसी तरह उम्मीदवार का काम का तजर्बा नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन में दर्ज होना ज़रूरी है, जहाँ पेशों को तरबियत तालीम तजर्बे और जिम्मेदारियों या कि इसमें कैटेगरी में तकसीम किया गया है। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।